यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पिछले दिनों से अब्राहम के जीवन से कुछ प्रकाशनों को हम सीख रहे हैं और हमने सीखा था कि लूत और अब्राहम के जीवन में एक समय ऐसा आया कि वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए क्योंकि उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा का कारण उनके दर्शन में विभिन्नताएं थी। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का दर्शन था। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी। वह परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लेकिन लूत के जीवन में हम ऐसी बातों को नहीं देख पाते हैं और इसलिए वे दोनों एक साथ आगे नहीं चल सकते थे और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के समय अब्राहम लूत को ऑफर दिया कि वो जिस स्थान को वो चुनना चाहता है वो उस स्थान को चुन ले। अगर वो बाईं ओर का जगह को चुनेगा तो अब्राहम दाहिनी ओर चला जाएगा। अगर वो दाहिनी ओर की जगह को चुनेगा तो अब्राहम बाईं ओर चला जाएगा। लूत के सामने ऑप्शन था, उसके सामने चुनाव था। वो कोई भी जगह को चुन सकता था और बाइबल बताती है उसने यरदन नदी के किनारे वाला क्षेत्र को चुना जहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ था और उसी स्थान में अपना तंबू को खड़ा किया। वचन में लिखा है सदोम के निकट उसने अपना तंबू को खड़ा किया और ठीक उसके नीचे उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 13 पद में लिखा है सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे। जब उसने चुनाव किया अपनी ज़िंदगी में, उस चुनाव के समय में जो निर्णय उसने लिया वो आत्मिक रीति से नहीं था। उसने बस शारीरिक आशीषों को देख करके उस जगह को चुना था। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे। उनके जीवन में परमेश्वर नहीं था। वे परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे, परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं थे। लेकिन लूत उन्हीं के साथ रहने के लिए चला गया और जो वो निर्णय लिया अपनी ज़िंदगी में वो आगे चल करके उनका भविष्य बना और हम जानते हैं कि लूत का परिवार नष्ट हो गया। अगले चरण में, अगले स्टेप में लूत का जीवन में बड़ा समस्या आया और वो समस्याओं के घेरे में चला गया क्योंकि उसने जो निर्णय लिया वो शारीरिक रीति से उसने निर्णय लिया था। उसका जो चुनाव था वो परमेश्वर के आधार पर नहीं था। हमारे जीवन में भी निर्णय लेना या चुनना एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हम अपने ज़िंदगी में चुनाव अच्छी चीज़ों को करते हैं, अगर हम निर्णय सही रीति से लेते हैं तो वो निर्णय हमारे जीवन में अच्छी सफलता को लेकर के आता है। अगर अपनी ज़िंदगी में हम गलत चीज़ों को चुनते हैं, गलत निर्णय लेते हैं तो वही हमारा भविष्य बनता है। वास्तव में हम अपना भविष्य को खुद ही बनाते हैं। पिछले दिनों में जो हमने निर्णय लिया वो हमारा वर्तमान है और जो आज वर्तमान में हम निर्णय ले रहे हैं वही आने वाले दिनों में हमारा भविष्य बन जाता है। जिस तरीक़े से लूत का भविष्य अंधकारमय हुआ, लूत के भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आई क्योंकि वो सदोम और अमोरा के निकट अपना तंबू को खड़ा किया और वहाँ के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे। और इसलिए आज हम सब जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो ये बाइबल हमारे विषय में लिखा है। ये बाइबल हमारे लिए लिखा है कि हम लूत के जीवन से सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में हम वो गलती ना करें जो लूत ने किया और हम लूत के जीवन से सीख करके हम सतर्क हो जाएं और अपने आत्मिक यात्रा में, अपने जीवन के यात्रा में हम एक सफल सक्सेसफुल जीवन हम जी सकें और इस ज़िंदगी में प्रभु की आराधना करते हुए हम जी सकें ताकि हमारा अगला जीवन परमेश्वर में रह सके। तो हम जब निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे ऑप्शन हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे चुनाव हमारे जीवन में आते हैं, तो उस घड़ी हम किस प्रकार से एक अच्छा डिसीजन मेकर हम बन सकते हैं, किस तरीके से हम एक अच्छा निर्णय लेने वाला बन सकते हैं जिससे हमारा जीवन
सक्सेस हो सके। तो इसमें हम सबसे पहला चीज़ जो अपने जीवन में हम जब निर्णय लेते हैं, तो उसके लिए हम अगर एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है बाइबिल पढ़ना, परमेश्वर का वचन को पढ़ना। अगर हम परमेश्वर के वचन को रेगुलर सही रीति से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सही रीति से अगर हम जानते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय हम ले पाते हैं। इसलिए हमें बाइबिल पढ़ना ज़रूरी है, बाइबिल स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइबिल जो है वो परमेश्वर का कल्पना है, परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का इच्छा बाइबिल में लिखा हुआ है। अगर हम परमेश्वर के इच्छा के आधार पर अपने जीवन को हम चलाते हैं, अगर हम परमेश्वर की कल्पनाओं को जो उसने हमारे विषय में किया है उसको अगर हम पढ़ेंगे, तो वो असफल हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो सोच है, परमेश्वर का जो विचार है, वो कभी फेल नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। जब परमेश्वर याहूसू से बात किया, याहूसू जब इज़राइलियों को लीड करने के लिए परमेश्वर उसको बुला रहा था, तो याहूसू अपने जीवन में भयभीत हुआ, डरा कि मैं कैसे अपने लोगों को, इतने सारे लोगों को मैं मिस्र देश से कनान देश की ओर कैसे मैं अगुवाई करूं। उस बीच परमेश्वर उससे जानबूझ करके बात किया और उससे कहा था, याहूसू 1 अध्याय और उसके 8 पद में, कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब परमेश्वर याहूसू से कहा, तो उसने कोई बड़ा धन के विषय में उसने नहीं कहा कि अगर तुम्हारे पास धन होगा तो तुम सक्सेस हो जाओगे। उसने याहूसू से यह नहीं कहा कि अगर तुम्हारे पास लोग होंगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। तो उसने याहूसू से कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था का पुस्तक मतलब बाइबिल है। ये बाइबिल हमारे चित्त से ना उतरने पाए। तो सक्सेस अगर हमारे जीवन में आना चाहिए, आना है, तो हमें व्यवस्था का पुस्तक अर्थात बाइबिल को रीड करना है। क्योंकि जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर का थॉट, परमेश्वर का सोच विचार इसमें लिखा है। जब परमेश्वर के वचन को, बाइबिल को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का सोच हमारा सोच बनना शुरू होता है। हमारे मन में परमेश्वर का वचन भरते जाता है, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन भरते जाता है। और ज़िंदगी में जब कठिन समय आते हैं, जब हमें निर्णय लेने का समय आता है, उस समय वही वचन जो हमारे हृदय में भरा हुआ है, उसके द्वारा से हम एक सही डिसीजन हम ले सकते हैं। इसी तरीक़ा से परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में वो कल्पना करता है। और वो जो कल्पना करता है, उसका किया हुआ कल्पना हानि का नहीं है, वो कुशल का है। वो हमारे सक्सेस के बारे सोचता है, वो हमारा भलाई के बारे सोचता है। और जो वो सोचा है, जो उसने कल्पना किया है, उसने उसे बाइबिल में लिखा है। और जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की कल्पना में हम आते हैं। और जब उन्हीं वचनों को अपने जीवन में हम रखते जाते हैं, अपने मन हृदय में जब हम रखते जाते हैं, तो निर्णय लेने के समय वही वचन हमें याद आता है। और उस वचन के आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं, तो हम सच में एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनते हैं। और हम जो निर्णय लिए हैं वो परमेश्वर आधारित है, क्योंकि परमेश्वर कभी फेल नहीं हुआ है। तो हम जो निर्णय लेते हैं वो भी हम कभी फेल नहीं हो सकते हैं, और वो आगे चलकर हमारे लिए एक बड़ा आशीष का कारण ठहरता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है अच्छी संगति। जब हम अच्छे लोगों की संगति रखते हैं, जब प्रभु के दासों के साथ, प्रभु की दासियों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हम संगति रखते हैं, उनके साथ
हम बातचीत करते हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, तो हम जो भी निर्णय लेंगे तो वो निर्णय में कुछ फर्क पड़ेगा। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में होगा, और हम जो निर्णय लेंगे उनकी बातों से प्रभावित होकर के हम गलत निर्णय अपने जीवन में हम ले सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसका 20 पद में, नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो जब हम बुद्धिमानों के साथ हम संगति करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय में सही निर्णय लेने का क्षमता रखता है। अगर हम वैसे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हम भी बुद्धिमान बन जाएंगे, अर्थात हम भी जो निर्णय लेंगे वो सही समय में सही निर्णय हम ले पाएंगे। परमेश्वर के वचन के आधार पर वो व्यक्ति मूर्ख है जो सही समय में सही निर्णय नहीं ले पाता है। ज्ञानवान हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन हो सकता है वो बुद्धिमान नहीं भी हो, क्योंकि उनके मन में ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल सही समय में सही रीति से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बुद्धिमानों की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो राइट समय में राइट निर्णय को, राइट डिसीजन को वो ले पाता है, और इसलिए बुद्धिमानों की संगति हमें करना है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचनों के आधार पर वो चलता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। और उनकी संगति जब हम रखते हैं तो हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। और जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जब हमारे जीवन में ऑप्शन आता है, चुनाव लेने का अवसर आता है, तो अगर हमारा जो दोस्त है, अगर हम जिसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जो मित्र हैं वो परमेश्वर के संतान हैं, अगर जिसके साथ हम उठते बैठते हैं वो एक अच्छा परमेश्वर का दास दासी हैं, तो वो जो हमें सलाह देंगे उनका सलाह बाइबल आधारित होगा, और हम अपने जीवन में अवश्य एक सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, क्योंकि जब बुरे लोगों के साथ हमारी संगति होती है तो हमारा जो निर्णय लेने का जो क्षमता है, अच्छा निर्णय, बाइबल आधारित निर्णय, वो घट जाता है, और हमारा जो निर्णय है उसमें गलत संगति का असर पड़ता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम एक अच्छा संगति, परमेश्वर के लोगों के साथ हम उठे बैठे अच्छे मित्र हम ढूंढें। अगला जो पॉइंट है, जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम राइट डिसीजन जब हम लेते हैं, या हमारे सामने ऑप्शन रहता है और उस समय हमें डिसीजन लेने का नौबत आता है, तो हमें कई बार अपने भावनाओं को छोड़ना पड़ता है। अगर हम अपने भावनाओं के आधार पर हम डिसीजन लेंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो वो हम अपनी भावनाओं में बह सकते हैं, अपने विचारों में हम बह सकते हैं, और हम जो सटीक निर्णय है उस निर्णय को हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने आप को त्यागना पड़ता है, क्योंकि सही निर्णय जो है वो वचन आधारित निर्णय ही सही निर्णय है। और उस निर्णय को लेने के समय कई बार हमें अपने आप को त्यागना पड़ता है। हमारे अंदर जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उन सब को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो लूत है वो उसके अंदर में जो शरीर की अभिलाषाएं थी, वो बड़ा बनना चाहता था, वो धन दौलत की ओर उनकी आंखें टिकी हुई थी, उनकी जो आंखें हैं वो आत्मिक बातों की ओर नहीं थी, अपने आप का वो त्याग नहीं कर पाता था, और वो उसी जगह को चुना जहाँ अच्छे लोग नहीं थे, और उनका जीवन आगे चल करके बर्बाद हो गया। तो हमें चाहिए
कि हम जब निर्णय लेते हैं तो हमें अपने आप को त्यागना है, अपनी भावनाओं को हमें साइड करना है और जो सही चीज़ है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको अपने जीवन में हमें ग्रहण करके उसी आधार से हमें निर्णय लेना है। अगला पॉइंट है, जब हम ऑप्शन हमारे पास होता है उस समय शैतान हमारे जीवन में कई सारे प्रलोभन को लेकर के आता है ताकि हम राइट डिसीजन हम ना ले सकें। तो उस घड़ी हमें हमारे जीवन में जो प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभन को, शैतान का जो प्रलोभन है उसको हमें जांचना, उसको परखना है और उन सारे प्रलोभन से दूर हट करके हमें परमेश्वर के वचन को पहला स्थान हमें देना है। परमेश्वर के वचन से हमें शैतान को हराना है। जब आदम और हवा आदम की वाटिका में थे, उनके पास भी ऑप्शन था, उनके पास एक चुनाव था। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। और जब शैतान आदम की वाटिका में आया तो उसने हवा के जीवन में प्रलोभन को लेकर के आया और उस प्रलोभन में वो फंस गई और उसने परमेश्वर के वचन को वो भूल गई। परमेश्वर के वचन को उसने नीचे रखा और शैतान जो प्रलोभन दे रहा था उस पर उसने विश्वास किया और आगे चल करके मनुष्य का जीवन पाप में चला गया, मनुष्य का जीवन गिर गया और परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चले गए। तो जब इस संसार में हम सब जीते हैं तो हर दिन हमारे सामने ऑप्शन होता है और शैतान भी जानता है कि जब हम सही निर्णय लेते हैं तो उससे हमारा जीवन बनता है। जब हम सही निर्णय, वचन आधारित निर्णय जब हम लेते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति आता है, हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं हमारे जीवन में आती हैं, हम आशीषों में जीते हैं, हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। इन सारी चीज़ों को शैतान भली भांति जानता है और इसलिए वो हमें सही निर्णय लेने से वो रोकता है और कहीं ना कहीं वो प्रलोभन को, संसार की अभिलाषाओं को, आँखों की अभिलाषाओं को हमारे सम्मुख में रखता है ताकि हम जो परमेश्वर चाहता है कि हम सही चीज़ को अपने जीवन में चुनें, उसमें हम फेल हो जाएं। जैसे आदम और हवा के लिए उस समय जीवन का पेड़ या भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल है, वो दोनों पेड़ था, दोनों जो फल थे, उनमें उसको ऑप्शन था, उनमें उसको चुनना था और मनुष्य उसमें फेल हो गया। उसने गलत चीज़ को चुना क्योंकि गलत चीज़ को चुनने से पहले शैतान का प्रलोभन आया। आज हमारे जीवन में भी इस संसार में जहाँ हम जीते हैं, संसार की जो अभिलाषा है, शरीर का जो अभिलाषा है, आँखों का अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, इन सारी चीज़ों को हथियार बना के शैतान कई बार हमारी आँखों के सामने इन सारी चीज़ों को प्रलोभन लेकर के आता है। लेकिन उस घड़ी हमें परमेश्वर के वचन को हमें स्मरण करना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्णय लेंगे तो जीवन में हम कभी फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परफेक्ट है, पूर्ण है, इसमें सक्सेस छिपा हुआ है। अगर हम इसे अपने जीवन में हम लेंगे तो हमारा जीवन में जो डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटी है वो बढ़ने लगेगा और हम सही चीज़ों को अपने जीवन में हम देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, राइट डिसीजन के लिए, अच्छा निर्णय के लिए हमें हर बार परमेश्वर को पहला प्राथमिकता देना है। जब भी हमारे सामने में कुछ निर्णय आते हैं, चुनाव आते हैं, तो हमें ये सोचना है कि क्या इस चीज़ के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर का धार्मिकता को हमें खोजना है और तब बाकी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और इसलिए हमें पहला जो प्रायोरिटी देना है, पहला प्राथमिकता हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर की आराधना को देना है। अगर हम ऐसे करेंगे, जो मैं निर्णय ले रहा हूँ अपने जीवन में, क्या इस निर्णय के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सकता है? क्या इस निर्णय के द्वारा परमेश्वर खुश होंगे? क्या इस निर्णय के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होंगे? ये चीज़ अपने जीवन में हमें सोचना है। यीशु मसीह भी जब इस धरती पर थे तो जब वो क्रूस की बारी आई या जब भी उनके जीवन में जब उसने प्रार्थना किया तो उसने परमेश्वर से यही प्रार्थना किया कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो
तो इसी तरीक़ा से हमें भी अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेना है जिसमें परमेश्वर पहला स्थान हो, जिसमें परमेश्वर को महिमा मिले, जिसमें हम परमेश्वर को पहला प्राथमिकता हम दे सकें। और अगला जो पॉइंट है, जब हम सही निर्णय लेते हैं, तो निर्णय जब हम लेते हैं तो उस समय सही निर्णय कब होगा? जब हम अपने आत्मिक जीवन को हम सोचेंगे कि मेरे जीवन में ये निर्णय जो मैं ले रहा हूँ उसमें मेरा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मा वो कहाँ होगा। अगर इस धरती पर जो कुछ भी मैं निर्णय ले रहा हूँ, मरने के बाद मेरा जीवन, मेरा आत्मा कहाँ होगा, ये बात को हमें स्मरण रखना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो इसलिए हमें अपने प्राण, अपने आत्मा के बारे सोचना है कि जो कुछ भी मैं निर्णय ले रहा हूँ उससे मेरे आत्मा को, मेरे जीवन को, मेरा आत्मिक जीवन को उसमें क्षति है या उसमें लाभ है, इस बारे में हमें सोचना है। अगला अंतिम जो पॉइंट है, जब हम शांत रहते हैं, जब भी हमारे सामने में कई सारे ऑप्शन हमारे जीवन में आते हैं, तो उस घड़ी हमें शांत रहना है और हमें सोचना है अपने जीवन में। जब हम सोचते हैं तो सोचने के लिए जब हम थोड़ा अपने आप में धीरज रखते हैं तो हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। अगर उतावली में आकर के अगर हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं तो उसमें हम अपनी भावनाओं के कंट्रोल में आ जाते हैं, हम अपने भावनाओं के नियंत्रण में आ जाते हैं, और जिसके कारण से जो सही चीज़ है वो अपने जीवन में हम नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 29 अध्याय और उसका 11 पद। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ पे लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हम जो बुद्धिमान है वो शांत रहते हैं, क्योंकि जब शांत रहते हैं तो उसमें हम सही डिसीजन को हम अपने जीवन में हम ले सकते हैं। जब हम धीरज रखते हैं, थोड़ा रुकते हैं, जो हम बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलने से पहले हमें सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। इन सारी चीज़ों को हमें सोचना है, शांत रहना है, और तब जो हम निर्णय लेंगे वो एक अच्छा सकारात्मक निर्णय होगा और हमारे जीवन में सक्सेस आएंगे। लूत ने अपनी आंखें उठाए यरदन नदी के किनारे वाला क्षेत्र जहाँ उपजाऊ जगह था, लेकिन आत्मिक दशा को उसने नहीं देखा कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी हैं, और उसने उसी जगह को चुन लिया। और लेकिन जब अब्राहम के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, यहाँ लिखा है, जब 13 अध्याय 14 से आगे, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जो लूत है वो उस सदोम के किनारे, सदोम के निकट अपना तंबू को खड़ा किया, और जो बच गया, जो जगह लूत के द्वारा जो बच गया था, जिस भाग को वो तिरस्कृत किया था, जिस जगह को वो नेगलेक्ट किया था, वो जगह में रहने के लिए अब अब्राहम तैयार है। लेकिन उस जगह में रहने से पहले परमेश्वर उनसे बात किया। जैसे ही लूत उससे अलग हो गया, परमेश्वर अब्राहम के साथ बात किया और वो जगह परमेश्वर ने उसको दिया। वो अपने से उसको लेने का कोशिश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसको प्रदान किया और उससे कहा कि युग युग के लिए, यहाँ वचन में लिखा है, युग युग के लिए दूंगा, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर अब्राहम को वहाँ इस्टेब्लिश किया, स्थिर किया, युग युग के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है युग युग के लिए। यद्यपि वो जगह लूत के द्वारा नेगलेक्ट किया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी जगह को आशीषित किया और उस जगह में अब्राहम को युग युग के लिए
स्थिर किया, युग युग के लिए स्टेब्लिश किया। लेकिन लूत जो है अपने आधार से, अपनी सोच विचार के आधार पर उसने उपजाऊ जगह समझ करके सदोम के निकट अपना तंबू को खड़ा किया। और वहाँ अगर हम आगे पढ़ेंगे आने वाले दिनों में तो उसमें हम सीख पाएंगे कि लूत वहाँ स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि वहाँ गड़बड़ियाँ आई उनके जीवन में और उनका परिवार वहाँ स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि वो वचन आधारित परमेश्वर को महिमा देने के लायक उसने वो जगह को चुना नहीं। अपने आधार से, अपनी समझ का सहारा लेकर के उसने उस जगह को चुना था। तो आज हमने जो सीखा है अपने जीवन में हम उसे लागू करें और अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय लेने वाला बने। अगर हम अच्छा निर्णय लेने वाला बनेंगे तो अपने जीवन में हम एक प्रभावशाली, एक सक्सेसफुल व्यक्ति हम बन सकते हैं। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।